हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, बने रहिए हमारे साथ। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों को सही उत्तर किया, यानी कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो ये बताना है। तो आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं, बहुत आसानी तरीके से। देखिए क्या है कि प्रश्नों का उत्तर, सही प्रश्नों का उत्तर, तो यहाँ पर ऑप्शन से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन से बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए 75 है, तो मान लेते हैं कि उसने 75 क्वेश्चन सही किया। गलत क्वेश्चन कितना है, 120 में से 75 को घटा दीजिए। 120 में से 75 को घटा देंगे, कितना हो गया, तो 5 हो गया और ये 4 हो गया। कितना हो गया, 45 क्वेश्चन गलत है। कितना क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन। सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता है तो 5 का इसमें गुणा कीजिए। गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं तो 2 अंक काट लीजिए। तो अब देखिए 285 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नहीं आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे। तो आइए देखिए, 75 में 5 का गुणा करेंगे तो 50 25 होता है, 2 हासिल, 5 सत्ते 35, 2 37 हो गया। 45 दूना के 90 इसमें से घटा दीजिए। देखिए ये 5 हो गया और 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8। यहाँ पर कितना बचा, 2। कितना आ गया, 285, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरह से ऑप्शन से बना सकते हैं। नहीं तो आइए इसको बेसिक तरीके से बनाते हैं कि मान लीजिए कि उसने x प्रश्नों का उत्तर सही दिया तो गलत कितना हुआ, तो 120 में से x को घटा देंगे। अब सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता है तो इसमें 5 का गुणा कीजिए। गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं तो 2 काट दीजिए इसमें से। अब ये माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 285 के बराबर होगा। अब इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे तो देखिए ये 5x है, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2x होगा और इसमें गुणा करेंगे तो 240 होगा। अब 2x यहाँ पर माइनस है और ये माइनस है। अब ये वाला माइनस या इसको जाकर प्लस करेगा। ये वाला माइनस जब कोष्ठक कटेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2x और 5x कितना हो गया, 7x। 240 ये माइनस में है, माइनस 240। अब 240 माइनस में है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। जब 240 इसमें जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 240 इसमें जोड़ देते हैं तो ये 5 हो गया, 8 4 12, 2 2 4 5, 525 बन गया। 525 बन गया, यानी कि 7x बराबर 525 हो गया। अब 7 से ये कटा देंगे, 7 सत्ते 49, 7 पचे 35, कितना आ गया, 75। तो राइट आंसर सी। इस प्रकार से बनाएंगे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या बताना है। तो आपको 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन से आएंगी, तो एक 83 आएगा और 89 आएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 83 89। बाकी सी वाला में 81 कट जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें देखें तो 87 कट जाएगा 3 से, 3 दूना के साथ 3 3 9 27, 81 इसमें कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दोनों अभाज्य संख्या हैं 80 और 90 के बीच में। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बढ़िया सवाल है। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी
सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 विषम संख्या, 6 विषम संख्या, तो यदि पहली मान लेते हैं, पहली विषम संख्या माने तो पहली विषम संख्या x है, मान लिए x। दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 होगा। फिर तीसरी मान ले तो x प्लस 4 होगा। चौथी माने तो x प्लस 6 होगा। फिर x प्लस 8 होगा। फिर कितना होगा, x प्लस 10 होगा। 6 हो गया। अब इसमें बोला है कि सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है सबका योग। तो सबका योग करते हैं तो एक ये है, x ये है, ये है, ये है, ये x है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 6x हो गया। ये 6x हो गया आपका। प्लस अब इन सभी को जोड़ लेते हैं तो 2 6 12, तो ये हो गया 30। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब सवाल पढ़िए, इनका योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो x प्लस 10। तो x प्लस 10, x प्लस 10 के दोगुने से, यानी दोगुना मतलब 2 का गुणा करेंगे। 38 अधिक है तो 38 अधिक है तो 38 जोड़ देंगे ये। अब इसको हल करेंगे। x का मान निकलेगा, x का मान जितना निकलेगा सभी का मान इसमें रख कर उसका योग निकालना है। 6 संख्याओं का योग निकालना है। देखिए तो यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो 2x होगा, इसका गुणा करेंगे तो 20 होगा। तो 2x इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 4x। अब ये आ गया 20 और 38 हो गया 58। 58 में से ये 30 उधर जाएगा तो माइनस होगा। 58 में से 30 घटा दीजिए, कितना आएगा, 28 आएगा। 58 में से 30 घटा देंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। अब इसको कटा देंगे तो 4 सत्ते 28। x का मान कितना आ गया, 7। x बराबर कितना आया था, 7 आया था, 7। तो पहला हो गया 7, फिर दूसरा हो गया 7 2 9, फिर हो गया 11, फिर हो गया 13, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15, फिर हो गया 17। अब इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए ये 17 है और ये 13 है, तो 10 20 30 हो गया। और 30 और 10, 30 10 40 और 10, एक इसमें से ले लीजिए 10, 50 हो गया। 50 और 10 60 हो गया। और 7 और 5 यानी 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जोड़ कर देख लीजिए 72 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी इज करेक्ट। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई के स्थान पर हो सकते हैं। इकाई के अंक, जब किसी संख्या का घन किया जाता है तो इकाई के अंत पर 0 से 9 तक संख्याएं हो सकती है। कोई भी संख्या 0 से 9 तक हो सकती है। अब देखिए जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं तो क्या आ सकता है, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है, 0 आ सकता है। यानी कि इतनी संख्याएं वर्ग करने पर आएंगी। वर्ग करने पर कौन सी संख्या नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा और 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। इतनी संख्याएं नहीं आएंगी वर्ग करने पर। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो ये संख्या नहीं आएगी, ये संख्या नहीं आएंगी और ये संख्या आ जाएगी। वर्ग करने पर 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 9 आएगा।
लेकिन जब घन किया जाए तो 0 से 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित है? 24 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। तो ऑप्शन ये दिया है पहला, इस प्रकार से ऑप्शन बनाया है। तो देखिए, इतना समय नहीं है कि हम लोग भाग करेंगे परीक्षाओं में। समय बचाने के लिए क्या करेंगे कि 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 24, और इसमें होगा 2 आएगा, और 3 के 24 होता है, यानी कि इसमें आ सकता है 4 गुणे 2 गुणे 3, ये आएगा। अब देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 2 अंक कटा कर देख लीजिए सब ऑप्शन में, तो 4 से सभी कट रहे हैं, 4 से सभी कट जाएंगे। अब देखते हैं 2 से भी सब कटेंगे, लेकिन देखते हैं 3 से कौन कट रहा है। तो 3 से कटा कर देख लेते हैं। तो 3 से देखिए, 3 से क्या ऑप्शन नंबर ये कटेगा? 3 का इनका योग कीजिए, ऑप्शन का योग कीजिए। अगर योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। इनका योग कीजिए और इनका योग कीजिए, देखिए कौन सा किसका योग 3 से कट रहा है। यदि योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, ये रूल होता है। तो जब डी वाला ऑप्शन लेते हैं तो 5 + 7 + 5 + 2 + 8, इनका योग करते हैं तो देखिए कितना होगा? 8 2 10, 5 5 10, यानी 27 हो गया। 27 3 से कटेगा, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 से कटेगा, 3 9 27, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यानी 24 से पूरी विभाजित होगी तो डी वाला ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आसानी से हम लोग इन सवालों को बना लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25, 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है? विभाजित करने योग्य है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करना है जो 15, 25, 35 से डिवाइड हो, प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य हो। तो इसमें देखिए 15 और 25 35 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फिर इसमें भाग लगाएंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और उसको घटाएंगे तो ज़्यादा समय व्यतीत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 5 से ये भी कट रहा है सब, और इसमें आ रहा है 3, इसमें आ रहा है 7, इसमें 7 आएगा। तो 3 और 7 से कौन कट रहा है उसको देख लेते हैं पहले। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। 9 + 9 + 7 + 5, 9 दूना 18, यानी 9 9 18 हो गया। 18 5 25, 18 5 23 30 हो गया। 30 हो गया, मतलब ये 30 3 से कट जाएगा, यानी ये 30 से कट रहा है। क्या 7 से कट रहा है? 7 से कटाइए, 7 × 1 = 7, और बचा है 7 2 9 2, 7 4 28, 1 बच गया। 7 2 के 4, 7 5 35, ये कट गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी तरह कटा कर देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो इस तरह से जल्दी से ये सवाल बन जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 16, 24, 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है? किससे विभाजित होने वाली? तो 16 से, 24 से, 28 से। तो इसमें देख लीजिए, इसमें 4 चौके 16, 3 के 24, यानी 3 आ रहा है। 7 चौक 28, इसमें भी 7 आ रहा है, यानी 3 7 से जो कटेगा वही ऑप्शन सही होगा। कटा कर देख लीजिए। तो 3 से 4 4 8, सी वाला ऑप्शन देखिए। 4 4 8, 8 और 9, 8 9 कितना होगा? 17, 17 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 24, 3 8 है 24। अब ये देखिए 7 से कट रहा है कि नहीं? 7 × 7, 7, सी ऑप्शन इसमें सही है। कटा कर देख लीजिए एक बार, देखिए
हाँ 9 7 4 4, 7 से कटाएंगे, देखिए 7 तक कम 7, 2 बच गया, 70 के 21, 21 हो गया, बचा कितना 6, ये हो गया 64, 7 9 63, 7 9 63, 14 हो गया, 7 दूना के 14, ये कट गया 7 से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी 3 और 7 से कोई ऑप्शन कटेगा नहीं, देख लीजिए कटाकर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि एक समांतर श्रेणी 7 13 19 में 19वीं संख्या क्या होगी, 19वीं संख्या इसमें बताना है। तो ए, यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी क्या है, एक सूत्र होता है, उसको याद कर लीजिएगा। ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये इस सूत्र पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ए होता है तो प्रथम पद होता है, ये ए होता है प्रथम पद, और एन होता है पदों की संख्या, एन होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, और डी जो होता है सर्वांतर होता है, यानी पदों के बीच का कितना का गैपिंग है, अंतर कितना चल रहा है वो देखा जाता है। और ए एन होता है अंतिम पद, ए एन होता है अंतिम पद। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, तो ए का मान यहाँ पर कितना है, ए का मान यहाँ पर ए का मान है 7, और डी का मान कितना है, सर्वांतर कितना है, देखिए इसमें अंतर का कितना चल रहा है, तो 6 का अंतर हो रहा है। और 19वीं पद यानी एन का मान 19 है, 19वां पद निकालना है। तो ए 19 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर पहला पद 7 प्लस एन, एन का मान 19, 19 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 18, डी का मान है 6। अब इसको गुणा कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर होगा। तो 18 6 की कितना होता है, गुणा करके देख लीजिए, 48, 4 हो गया, ये हो गया 108, और ये हो गया +7, इसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 8 7 15 को 5, ये हो गया 115, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है, 115 आंसर होगा। इसी सूत्र पर बनेगा आसानी से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है, 12 से कौन संख्या पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए इसका फैक्टर बनाएंगे तो 4 3 12 होगा, 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लास्ट का 2 2 अंक देख लीजिए। इसके बाद 3 से देखिए, 3 से कौन कट रहा है, 3 से, तो सबका योग करके जोड़ कर देख लेंगे। तो डी वाला पहले ऑप्शन देखते हैं, तो 7 5 12 13 14 15 16, 16 8 24, 3 8 है 24, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी कटा कर देख लीजिए, कोई कटेगा नहीं। 4 3 इसमें है, इसको देखते हैं, तो 4 + 3 7 होगा, और 9 7 9 16 16 और 7 16 7 23 6 23 6 29 हो गया, ये वो 3 से कटेगा नहीं। बाकी इसी तरह से कटा कर देखेंगे तो कोई संख्या कटेगी नहीं, कटा कर देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बना कर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तखें हैं, और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख हैं, और 2 बत्तख के बीच में एक बत्तख हैं। तो देखिए फॉर्मेशन 3 का रहेगा, एक बत्तख यहाँ पर होगी, एक बत्तख यहाँ पर, एक बत्तख यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला है कि एक बत्तख के आगे, तो इस बत्तख के आगे 2 बत्तख हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। अब बोला है कि एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, तो इस बत्तख की बात करें तो इसके पीछे 2 बत्तख, और दोनों बत्तख के बीच में, अब इस दोनों बत्तख के बीच में एक बत्तख, तो कितना हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
दिवाली के त्यौहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे, है ना। तो इसमें क्या है कि 12 मित्रों ने एक दूसरे को, तो इसका सूत्र होता है n-1 n-1। तो इसमें जब चलेगा तो इसमें n टोटल मित्रों की संख्या हो गया, और 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 12 गुणे 11, 11 दूना के 22, ये 2 हो गया, 11 और 2 13, 132। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस प्रकार से इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो आज इतना ही, और आगे इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए हमेशा इसी प्रकार के वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा और तैयार करवाए जाते हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ बने रहिए और शशि सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।